क्वेश्चन आगे नजर पकेबा प्रथम क्वेश्चन कोन कहिछि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज माने एवरेज ह्यूमन एडल्ट बॉडी रे टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर केते तो इथिरे बोथ आईसीएफ माने इंट्रासेलुलर फ्लूइड आउ ईसीएफ दुटा को इंक्लूड करा है कि क्वेश्चन पचारि तो टोटल ह्यूमन बॉडी रो बॉडी वेट रो केते परसेंट वाटर थाए तो यार आंसर टी कोन ऑप्शन रे अछि 80% 70% 60% 50% तो यार आंसर हला 60% माने जदी एवरेज ह्यूमन बॉडी रो बॉडी वेट जदी 70 किलो अछि तो 70 किलो रो 60% केते प्राय 42 केजी कोन यार फ्लूइड माने वाटर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी अन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमोरेज लीड्स टू माने अत्यधिक बांती हेबा आउ ब्लीडिंग हेबा आगु को जाय कि कोन करे थाए कोन कॉम्प्लिकेशन करे थाए तो ऑप्शन रे अछि कोन हाइपोवोलेमिया हाइपरवोलेमिया फ्लूइड ओवरलोड और इडिमा तो इथिरे कोन हमर बॉडी रो कोन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कोन बाहर जाउछि ठीक अछि तो एटा आगु जाय कि कोन हेबो एटा हाइपोवोलेमिक कंडीशन बा शॉर्टेज ऑफ फ्लूइड इन बॉडी ठीक अछि याको कहंती हाइपोवोलेमिया सेमती फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी रे बढ़ी गेले ताको कोन कहंती हाइपरवोलेमिया बा फ्लूइड ओवरलोड ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचासी स्किन टर्गोट टेस्ट इज यूज्ड टू असेस स्किन टर्गोट टेस्ट कोन पई करा है तो ऑप्शन रे कोन अछि लेवल ऑफ पेन हाइड्रेशन स्टेटस प्रेशर आल्सो रिस्क और कॉन्शियसनेस तो स्किन टर्गोट टेस्ट कोन पई करा हेते प्रे समस्त जानिथिबे ए करा हेते हाइड्रेशन स्टेटस जानिबा पई और बॉडी रिहाइड्रेट अछि कि ठीक हाइड्रेटेड है कि अछि ता जानिबा पई तो यार आ कोन क्वेश्चन पड़ी लोकेशन जे कोठी करा होय ठीक अछि छोटो छुआ बा इन्फांट और कोन छोटो चिल्ड्रेन रे पीडियाट्रिक एज ग्रुप रे कोठी करा होय मेनली एब्डोमेन रे ठीक अछि कोठी एब्डोमेन रो स्किन को कोन टाणी की देखाई थाए सेमती एडल्ट रे कोठी करा होय डोर्सम ऑफ फोरआर्म कोठी डोर्सम ऑफ फोरआर्म ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचासी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एतकी मध्यरु कोटा डिहाइड्रेशन रो साइन है तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि टाकिकार्डिया डार्क कलर यूरिन पुअर स्किन टर्गर अलर्ट मेंटल स्टेटस तो डिहाइड्रेशन हेले कोन हाइपोवोलेमिया होय हाइपोवोलेमिया रो कंपेंसेशन हिसाब रे कोन हार्ट कोन करे तार हार्ट रेट को बढ़े देता टाकिकार्डिया निश्चय हबो जेतु बॉडी रे फ्लूइड वॉल्यूम कमी जायछि तो यूरिन आउटपुट भी कोन कमी जीवो कंसंट्रेटेड यूरिन बा हाई कलर बा डार्क कलर यूरिन आसी थाए सेमती कोन जेतु फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी रे कम अछि स्किन कोन ड्राई हे जीवो आ स्किन टर्गर कोन पुअर ठीक अछि सेमती तो अलर्ट मेंटल स्टेटस रहइबो जेतु पेशेंट डिहाइड्रेटेड हे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखा जे पारे तो कोन एथिरे अलर्ट मेंटल स्टेटस रहिबोनी तो हमर आंसर कोन हबो 4 ठीक अछि बाकी तीनटा जको कोन डिहाइड्रेशन रो साइन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचासी ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम एबीजी कोन एबीजी हला आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस ठीक अछि तो एथरु को थ्रू ब्लड सैंपल टा कलेक्ट कोय ठीक अछि मेनली को आर्टरी प्राय तो हमर रेडियल आर्टरी करा हिते ठीक अछि जदी रेडियल आर्टरी न होछि सेकंड ऑप्शन कोन फीमोरल आर्टरी करा हिते ठीक अछि आ सबले रेडियल आर्टरी आर्टेरियल सैंपल ड्रॉ करबा पूर्वरु कोन एलएन टेस्ट परफॉर्म करबा जरूरी की टेस्ट एलएन टेस्ट ठीक अछि एलएन टेस्ट कोन दर्शाते जे हाथ माने कोलैटरल सर्कुलेशन ठीक अछि नै बते थे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी इन एबीजी एनालिसिस व्हिच पैरामीटर्स आर असेस्ड एक्सेप्ट तो एबीजी एनालिसिस रे को सब पैरामीटर देखा हुए एक्सेप्ट ठीक अछि तो हमर एबीजी एनालिसिस माने कोन जानिले आर्टेरियल ब्लड गैस तो इथिरे कोन देखा जे हमर देखा जे पीएच ब्लड रो पीएच केते अछि आ कोन देखा जे ब्लड रे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 केते ब्लड रे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 केते आ ब्लड रे बाइकार्बोनेट लेवल केते ए चारटा कंपोनेंट को मेनली देखाई थाए तो ऑप्शन रे हमर कोन अछि सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक अछि देखा हुए आ ऑप्शन रे कोन अछि पीएच ऑफ ब्लड देखा हुए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखा हुए तो देखा कोन हुए कार्बन मोनोऑक्साइड रो लेवल तो हमर आंसर तो कोन हबो कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
Next question पचासी, a nurse is caring for an infant who has intractable or uncontrolled vomiting. The most important likely complication is, तो क्वेश्चन रे कोन अछि जे गोटे इन्फांट रो अनकंट्रोल वोमिटिंग होछि, इंट्रैक्टेबल माने एते वोमिटिंग होछि ताको ट्रैक टाणी होई माने ताको ठीक करी होनी, अनकंट्रोल वोमिटिंग ठीक अछि। तो अनकंट्रोल वोमिटिंग आगु को जाय कि कोन कॉम्प्लिकेशन करे थे, तो ऑप्शन रे कोन अछि, फर्स्ट ऑप्शन अछि एसिडोसिस, सेकंड हाइपरकैलेमिया, थर्ड अछि हाइपोनेट्रेमिया और फोर्थ अछि अल्कालोसिस। तो वोमिटिंग हवा द्वारा कोन बॉडी रो H प्लस एंड लॉस होता है, कौन होता है H प्लस एंड लॉस ठीक अच्छे। अब बॉडी रो H प्लस एंड लॉस हेले कौन है अल्कालोसिस ठीक अच्छे, ड्यू लॉस ऑफ H प्लस एंड ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, नॉर्मल PCO2 लेवल इन आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आमे पढ़िले एबीजी रो प्राय चारटा कंपोनेंट थाए, कौन ब्लड पीएच आउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट लेवल। तो इथे पचारछि नॉर्मल PCO2 लेवल कते, तो आंसर अछि 35 टू 45 mmHg हला नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ठीक अछि। सेमति नॉर्मल पीएच केते ब्लड रो समस्त जानिथिबे, आ जे न जानिछि निश्चय हिसाब रे मन रखा चेष्टा करंतु। 7.35 टू 7.45 हला नॉर्मल ब्लड रो पीएच, याठू कम हेले से कंडीशन को कहिथाउ एसिडोसिस, और याठू बेसी हेले से कंडीशन को कहिथाउ कोन अल्कालोसिस ठीक अछि। नेक्स्ट रहिला कोन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन केते मोर देन 80 mmHg ठीक अछि। और नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल केते थाए 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और कोकोबुक याको अप टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर्यंत भी कंसीडर कराई थाए। यदि आपण आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस ऊपर डिटेल वीडियो चाहउछंती त कमेंट सेक्शन में निश्चय जणांतु ठीक अछि। क्वेश्चन कोन पचारछि, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ। तो आमे केमती जानिबा जे कंडीशन रे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होइछि काहकु देखि, सबले आमे PCO2 को देखि ठीक अछि। जे पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रे अछि ना कोन मेटाबॉलिक एसिडोसिस रे अछि ठीक अछि, काहकु देखि जानिबा, यदि PCO2 लेवल रे किछि चेंजेस होइछि ताहले आमे कोन जानिबा जे तार रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किबा अल्कालोसिस होइछि। सेमति मेटाबॉलिक एसिडोसिस किबा अल्कालोसिस होइछि कहि बाइकार्बोनेट लेवल रो जानि थाउ। यदि PCO2 लेवल कोन मोर देन 45 mmHg रहिला हेले ताको कहि थाउ कोन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक अछि। सेमति लेस देन यदि 35 mmHg रहिला हेले ताको कोन कहि थाउ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। सेमति यार बिल्कुल ऑपोजिट कोन HCO3 लेवल जदि मोर देन 26 रहिला ताहले याको कहि थाउ कोन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ठीक अछि। सेमति लेस देन जदि 22 रहिला तो याको कहि थाउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पुनी थरे कहि रखछि, जदि आपन को एबीजी एनालिसिस ऊपर डिटेल वीडियो दरकार है कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणातु। हमु पूरा चेष्टा करिबे जे सहज रु सहज उपाय रे एबीजी एनालिसिस को क्लियर करिया पई ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए नर्सिंग ऑफिसर रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो निम्नलिखित को कंडीशन कोन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करे थाए कोठी पेशेंट रे। तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि, हाइपरवेंटिलेशन, COPD, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग। तो यार आंसर टी कोन COPD। काहे कि कारण COPD पेशेंट रे कोन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी रे रिटेन हे जाय, आउ बॉडी रो कार्बन डाइऑक्साइड कोन बाहरी पारे, काहे कि कारण लंग डिजीज माने तार लंग खराब हे जाय थाए ठीक अछि। सेति में कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी पारे नै, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड बॉडी बढ़ी जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़े कोन से आकु जाय कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हे थाए ठीक अछि। बाकी ऑप्शन गुडा करे कोन अछि, हाइपरवेंटिलेशन कोन रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कराई थाए ठीक अछि, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। काहे कि कारण एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 लॉस हे जाए बॉडी रो, एक्सेस CO2 लॉस ठीक अछि। सेमति वोमिटिंग कोन करि थाए मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचासी, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज अबाउट। तो बॉडी रे नॉर्मल कैल्शियम लेवल केते, ऑप्शन रे कोन अछि 135 टू 145 mg पर dl, 8 टू 11 mg पर dl, 97 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इटे आंसर टी हला कोन 8 टू 11 mg पर dl। तो बाकी ऑप्शन गुडा भी सेमति सेट कराई छि। एटा कहा नॉर्मल हेलो इटे हला सोडियम रो
सेमती 97 to 106 कहार नॉर्मल वैल्यू एटा हला फ्लोराइड रो 3.5 to 5.5 प्लस समस्त जानथि एटा हला सेरम पोटेशियम रो नॉर्मल वैल्यू ठीक अछि चेष्टा करबे सब कोन कंप्लीट ब्लड काउंटर वैल्यू आउ सेरम इलेक्ट्रोलाइट रो वैल्यू मन रखिबा को ठीक अछि कारण एटा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बार बार रिपीट हेता है नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचाछि व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैटायन बा सेल रो भितरे देखा जाउतबा मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन कोन तो फर्स्ट हमें जानिबा इंट्रासेलुलर कोन ठीक अछि इंट्रासेलुलर सेल रो भीतर स्पेस को कहंती इंट्रासेलुलर ठीक अछि एटा गोटे सेल तो भीतर स्पेस को कोन कहंती इंट्रासेलुलर तो इथिर अधिका परिमाण रे कोन को कैटायन देखा जाय कैटायन हला पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहंती कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को सेमिति कहंती आनायन ठीक अछि तो सबुठु अधिका कैटायन माने सेल भितरे कोन देखा जाय कहले पोटेशियम आयन सेमिति को आयन अधिका परिमाण रे इनसाइड सेल देखा जाय कहले सेल फास्फोरस आयन नेगेटिवली चार्ज ठीक अछि सेमिति एमति सेल बाहर भी अछि सेल बाहर मेजर कैटायन कोन हला सोडियम और सेल बाहर मेजर आयन हला क्लोराइड ए चारटा जाको इलेक्ट्रोलाइट को निश्चित भाव में मन रखिथिबे कारण बहुत थरो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे चारटा जाको बारंबार रिपीट हेचंती आ मान को नेकी बहुत कंडीशन भी जनरेट हेता है बॉडी रे जेमती हाइपोकैलेमिया हाइपोनाट्रेमिया सब एई इलेक्ट्रोलाइट मान को नेकी ही जणा पड़िबा तो ए चारटा बेसिक जिनिस को मन रखिथिले आपण बहुत डिजीज कंडीशन भी आराम रे एनालाइज करि परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारछि इन द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया तो एतकी भितर कोन हाइपोकैलेमिया कंडीशन को लीड करेनी तो ऑप्शन अछि लूप डायरेटिक डायरिया पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक फ्रीक्वेंट गैस्ट्रिक लेवेज लूप डायरेटिक कोन लूप डायरेटिक हम बॉडी रो बहुत सोडियम और पोटेशियम को कोन एक्सक्रीट करे थाए कार सहित वाटर सहित तो ये कोन आपको जाय कि हाइपोकैलेमिया कॉज करेबो नेक्स्ट है डायरिया हमरो जतकी भी बॉडी को पोटेशियम मिलता है सेटा कोठ मिलता है हमरो जीआई ट्रैक्ट तो डायरिया हवा द्वारा कोन पोटेशियम रो लॉस होता है ठीक है सेम फ्रीक्वेंट गैस्ट्रिक लेवेज बा फ्रीक्वेंट कोन नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करबा द्वारा कोन पोटेशियम रो लॉस होता है तो हमरो करेक्ट आंसर टी कोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कारण पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक स्पेयरिंग माने कोन छाडी देबा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एम्तिया डायरेटिक जे खाली बॉडी रो कोन एक्सेसिव वाटर आउ सोडियम को कोन एक्सक्रीट आउट करि थाए और कोन रिटेन करि थाए पोटेशियम को ठीक अछि तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कोन हाइपोकैलेमिया कॉज करे न थाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी कोन स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन कॉजेस व्हिच कंडीशन तो फर्स्ट हमें जानिबा स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन ता कोन स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन हला गोटे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक रो एग्जांपल ठीक अछि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक तो स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन कोन करेबो स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन कोन करे सोडियम और H2O को एक्सक्रीट करे और पोटेशियम को रिटेन करे बॉडी रे ठीक अछि तो ये अधिका पोटेशियम बॉडी रिटेन हेले कोन हबो हाइपोकैलेमिया ठीक अछि तो आपन पय क्वेश्चन कोन रहला जे जेमती स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन गोटे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक रो एग्जांपल सेमती हमर आउ कोन कोन डायरेटिक थाए कमेंट सेक्शन रे एबे वीडियो को पॉज करंतु और कमेंट सेक्शन रे जणांतु जे पांच टाइप्स ऑफ डायरेटिक कोन कोन कॉमन टाइप अछि आ प्रत्येक रो गोटे गोटे एग्जांपल ठीक अछि निश्चय कमेंट सेक्शन रे जणांतु यहा आपन को प्रैक्टिस क्वेश्चन रे आ मु समस्तंगर कमेंट पढे आ जहारो किछि डाउट रहिता ताको रिप्लाई देइता ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन पचासी टॉल टेंटेड टी वेव एंड वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सीन तो क्वेश्चन टा कोठु ईसीजी रु आसी तो टॉल टेंटी टी वेव आ वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कंडीशन रे देखा जाए ऑप्शन अछि हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया हाइपोकैल्सेमिया हाइपरकैल्सेमिया तो सबले मन रखबे टॉल टेंटी टी वेव हाइपरकैलेमिया कंडीशन रे देखा जाए को कंडीशन रे हाइपरकैलेमिया नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैल्सेमिया इज तो हाइपोकैल्सेमिया रे कोई ईसीजी चेंजेस हाइपोकैल्सेमिया रे वे वाइडेंड क्यूटी इंटरवल क्यूटी इंटरवल कोन वाइड हे जाबा प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल में कहि परिबा ठीक अछि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल तो ए सब रो मु डिटेल वीडियो मोर ईसीजी स्पेशल क्लास रे जणे देछि तो जो माने देखि नाते प्लीज मो चैनल को विजिट करंतो ईसीजी स्पेशल क्लास को निश्चय देखांतु से क्लास रो आपन को बहुत डाउट क्लियर हे परिबा से क्लास जो इन्फॉर्मेशन अछि ता आपन को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हेल्पफुल हे परिबो सेमति प्रोमिनेंट यूए एटा भी बहुत थोड़ा रिपीट क्वेश्चन
प्रोमिनेंट यूएफ कोथिरे देखा जाए हाइपोकैलेमिया कंडीशन मन रखिथिबे ठीक अछि सेमती शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल कोठी देखा जिवो हाइपर कैल्सियमिया रे एसटी एलिवेशन कोन सजेस्ट करिथे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सजेस्ट करिथे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट एट रिस्क फॉर dysfunction in a patient with potassium level of 6. तो एथिरे पोटासियम लेवल केते अछि 6.2 पचारिछि पोटासियम लेवल 6.2 थिबा द्वारा को ऑर्गन डिस्फंक्शन हेबार बहुत रिस्क अछि ठीक अछि तो पोटासियम एथिरे कोन अछि नॉर्मल पोटासियम लेवल केते जानिथिबे 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ठीक अछि तो एथिरे कोन अछि इंक्रीज हे कि अछि आ पोटासियम इंक्रीज हे सब उठागो काको इफेक्ट करे हार्ट को कोन ये डिसआरेथमिया करेबो ठीक अछि लेथाल डिसआरेथमियास ठीक अछि आपको जाकी कार्डियक अरेस्ट रूप भी नहीं पारे मन रखिथिबे ठीक अछि सब उठागो को ऑर्गन रिस्क रे जे हाइपरकैलेमिया जो तार आंसर हला हार्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पचाछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू सेल्स तो इंसुलिन हम इंसुलिन जानि छु कोठो सिक्रेट हुए पानक्रियाज कोठो आइलेट्स ऑफ लांगारहाम ठीक अछि आइलेट्स ऑफ लांगारहाम मन रखिथिबे तो इंसुलिन रो काम कोन इंसुलिन रो दुईटा फंक्शन अछि गोटे हला ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेबो सेल द्वारा ठीक अछि आ गोटे कोन पोटासियम एब्जॉर्ब करेबो सेल द्वारा ठीक अछि सेथि पय तो जते बेले हाइपरकैलेमिया कंडीशन हे जाय त कोन दिया जाय पेशेंट मन को जीआई ड्रिप बा ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप माने गोटे 25% डेक्सट्रोज रे कोन 10 यूनिट और 8 यूनिट किबा जतकी डॉक्टर रेकमेंड करे सेतकी यूनिट कोन रेगुलर इंसुलिन दिया हुआ को कोन माने जीआई ड्रिप तो जीआई ड्रिप देवा द्वारा कोन पोटासियम एब्जॉर्ब हेथे कहा द्वारा सेल द्वारा कहीं ग्लूकोज रे मिक्स करके दे कारण डायरेक्ट हम जदी आईवी इंसुलिन देबा पेशेंट सडन हाइपोग्लाइसेमिक हेजियो सेति में ताको ग्लूकोज रे मिसे की ड्रिप आकार रे दिया हिथे ठीक अछि तो हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट कोन ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप बा इंसुलिन हला हाइपरकैलेमिया पे ट्रीटमेंट जे कि बहुत ग्लूकोज और पोटासियम को सेल द्वारा इनसाइड सेल बा इंट्रासेलुलर स्पेस को एब्जॉर्ब करके ब्लड रू पोटासियम लेवल को कम करे थाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पछे द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड माने हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को कोन पार्टिकल सॉल्यूट रो मूवमेंट को कोन कहते एटा क्लियर तार डेफिनेशन एटा हला डिफ्यूजन रो डेफिनेशन सेमती जदी सॉल्यूट जगह रे कोन सॉल्वेंट रो मूवमेंट थांता हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को कोन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हेता कोन कहते ऑस्मोसिस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन ठीक अछि कार मूवमेंट सॉल्वेंट कार सॉल्वेंट रो मूवमेंट ठीक अछि डिफ्यूजन रे कोन पार्टिकल वा सॉल्यूट रो मूवमेंट हेते आ ऑस्मोसिस रे सॉल्वेंट रो मूवमेंट हेते ठीक अछि सेमती अल्ट्राफिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रिएक्शन हमको कोठी देखिबा को मिले नेफ्रॉन रे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोन प्रेशर द्वारा फिल्टर हबा प्रेशर डिफरेंशिएशन जो सिलेक्टिव रिएक्शन हमरो कोन कोथरे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रे देखा जायते ठीक अछि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी पीसीटी डीसीटी रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन पचारि ब्लड इन ब्लड बैंक शुड बी स्टोर्ड एट व्हिच टेम्परेचर तो निश्चित भाबरे ए क्वेश्चन को मन रखितबे केते रे 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे कोन ब्लड बैंक रे कोन ब्लड पैकेट बा ब्लड बैंक स्टोर हे की रहिते ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट साइज ऑफ वेनस कैनुला इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कोन ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रे को साइज बा को कलर रो कोन कैनुला यूज हेते तो आंसर केला 18 गज तो अपन कमेंट सेक्शन रे जणाते प्रत्येक गज रो कैनुला को कलर रो अटे ठीक अछि एबे वीडियो को पॉज करंतु आ कमेंट सेक्शन रे आगो जणातु जे को गज रो कैनुला को कलर रो अटे नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्टिकारिया 30 मिनिट्स आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन द फर्स्ट एक्शन बाय नर्सिंग ऑफिसर शुड तो गोटे पेशेंट रो कोन 30 मिनिट्स हला ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करा हिची तो से पेशेंट कोन अर्टिकारिया बा हाइट्स फॉर्मेशन देखा गला
ठीक अच्छे कौन हाइव्स फॉर्मेशन देखा तो फास्ट एक्शन कौन नर्सिंग ऑफिसर फास्ट एक्शन कौन होबार कथा तो अर्टरिकारिया हाइव्स फॉर्मेशन केतेबेले देखा जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जेतेबेले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होबा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है ठीक अच्छे तो क्वेश्चन टा कोठू आसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हेले नर्सिंग ऑफिसर फास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होबा कथा तो ऑप्शन रे अछि टू स्टॉप द इन्फ्यूजन बा ट्रांसफ्यूजन ठीक अच्छे टू फ्लश द कैनुला विथ एनएस और टू इन्फॉर्म ऑन ड्यूटी फिजिशियन और लास्ट कौन कही टू मॉनिटर वाइटल साइन ठीक अच्छे तो ये ऑप्शन गुड़ा मुझे सेमती ही सेट करछि जेमति कि माने कौन स्टेप वाइज नर्सिंग ऑफिसर कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहबा कथा तो फास्ट और फॉरमोस्ट काम है कौन तुरंत जाकि ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देवा कथा ठीक अच्छे सेकंड कौन कैनुला को फ्लश करबार अछि तापर कौन ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करबार अछि ठीक सही समय कौन वाइटल साइन मॉनिटर कर देबार अछि कौन डॉक्टर जो हिसाब रे एडवाइस करबे से हिसाब रे कौन ट्रीटमेंट कैरी आउट करबार अछि ठीक अच्छे एटा हला तार सीक्वेंस तो निश्चित हिसाब रे क्वेश्चन को मन रखिथो एटा बार बार आसी बहुत रिपीटेटिव एग्जाम रे एटा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एटा बार बार रिपीट हेछि तो आपन को पई गोटे टास्क रहला जे कोन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन गोटे को प्रकार रिएक्शन अछि माने को टाइप हमर चारिटा टाइप रो रिएक्शन अछि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ए भितर को कैटेगरी रे आसुछि आपन कमेंट सेक्शन जणांतु ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि हेपेटाइटिस बी एचआईवी प्लाज्मोडियम ऑल द अबव हेपेटाइटिस बी एचआईवी निश्चित हिसाब रे जानिथिबे जे माने ब्लड बोर्न डिजीज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी माने ट्रांसमिट हे परंती आउटे रहला प्लाज्मोडियम कहार पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मलेरिया रो ये भी कोन ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा कोन ट्रांसमिट हेई थाए तो आंसर टी कोन हबो ऑल ऑफ द अबव ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि रैपिड और मासिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट कॉजेस तो बहु मात्रा रे जदि हमें साइट्रेट कंटेनिंग ब्लड पैकेट गोटे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करूछि हेले से कोन कंडीशन जनरेट करिवो बॉडी भितरे तो ऑप्शन कोन कोन अछि हाइपोकैलेमिया हाइपोनाट्रीमिया हाइपरकैल्सियम हाइपोकैल्सियमिया तो ब्लड रे जो ब्लड पैकेट रे जो एंटीकोआगुलेंट यूज करा हुए तार ना कोन सोडियम साइट्रेट ठीक अछि मने रखि सोडियम साइट्रेट एंटीकोआगुलेंट यूज करा हुए ठीक अछि तो सोडियम साइट्रेट कोन करे फ्री कैल्शियम आयन को बॉडी रे जो फ्री कैल्शियम आयन थाए ताको बाइंड कर दिए तो ता द्वारा कोन बॉडी रे हाइपोकैल्सियमिया देखा जाए कोन करे बाइंड्स फ्री कैल्शियम आयन ठीक अछि तो ता द्वारा कोन हाइपोकैल्सियमिया देखा जीवो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि व्हाई ह्यूमिडिफिकेशन इज इंपोर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी तो ऑक्सीजन थेरेपी रे जेतेबेले पेशेंट थाए कोन पय ह्यूमिडिफिकेशन दिया होयबा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देवारो कारण कोन तो ऑप्शन अछि टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नाजल म्यूकोसा टू हेल्प पेशेंट टू ब्रीथ और टू किल मैक्रो ऑर्गेनिज्म तो आंसर टी कोन टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नाजल म्यूकोसा ठीक अछि कारण ड्राई ऑक्सीजन देले नाजल म्यूकोसा ड्राई की कोन इरिटेट हुए ठीक अछि नाजल म्यूकोसा रे कोन इरिटेशन हेबो ठीक अछि तो इरिटेशन बा ड्राइनेस ऑफ नाजल म्यूकोसा को प्रिवेंट करबा पय कोन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट इज द ओस्मोलारिटी ऑफ आरएल और ओस्मोलारिटी बा गाढ़ता केते तो आंसर कोन आरएल गोटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन मने रखिते ठीक अछि जहा कि ब्लड रो कोन ओस्मोलारिटी सह अप्रोक्स समानतांती आइसोटोनिक सॉल्यूशन ठीक अछि तो आरएल रो ओस्मोलारिटी केते 273 मिलियोस्मोल पर लीटर सेमती 308 कहार ओस्मोलारिटी हैला नॉर्मल saline रो 154 कहार ओस्मोलारिटी 0.45% सेल एनएस रो कोन 0.9% होते और 275 कहार ब्लड रो नॉर्मल ओस्मोलारिटी होते ठीक अछि प्रत्येक पॉइंट गोटे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सब पॉइंट को मन रखिबा को चेष्टा करू ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पचासी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर रीच अबाउट जो हम एक्सपिरेशन जो एयर बाहर को छाड़ू सेथिरे पाखापाखि केते कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थाए तो ऑप्शन रे कोन अछि 21% 100% 16% और 0% तो आंसर टी 16% थाए एक्सपायर्ड एयर ठीक अछि सेमती इंस्पायर्ड बा एनवायरमेंटल एयर रे केते 21% थाए इंस्पायर्ड बा एनवायरमेंटल एयर रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन पचाई हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड बाय तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कोथिरे डिलीवर हुए आंसर टी हला कोन एनआरबीएम रे अबव 90% ऑक्सीजन कोन डिलीवरी होई थाए कोथिरे एनआरबीएम रे ठीक अछि सेमती नाजल किनोरा सिंपल 2 मार्क्स रे लो कंसंट्रेशन पाई ठीक अछि और प्रिसाइज कंसंट्रेशन पाई कोन वेंचुरी मार्क्स काम रे निया होय ठीक अछि प्रिसाइज माने जतकी दरकार सेतकी कंसंट्रेशन पाई काहको वेंचुरी मार्क्स को काम रे निया होय नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन फॉर ए सीओपीडी पेशेंट इन आईसीयू फॉलोइंग इज प्रिफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ए क्वेश्चन टी बहुत थर रिपीट हिचे और सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन सब बार-बार रिपीट हेता है तो सीओपीडी पेशेंट पाई माने मार्क्स माने ऑक्सीजन डिवाइस ऑफ चॉइस कोन वेंचुरी मार्क्स काहे कि प्रिसाइज ऑक्सीजन दिया होय कारण सीओपीडी पेशेंट जदी हम अधिक ऑक्सीजन दे देबा हेले कोन हेबो पेशेंट रे CO2 रिटेन हे जेबो ठीक अछि CO2 रिटेन हे जेबो हेले याकू प्रिवेंट करिया पई हमें कोन प्रिसाइज ऑक्सीजन देथौ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचार छी क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन तो ऑप्शन कोन कोन अछि 0.9 ग्राम 9 ग्राम 90 ग्राम और 900 ग्राम तो 1 लीटर रे जदी 1000 ml रे जदी हमें 9 ग्राम मिसेबा कोन सोडियम क्लोराइड हेले प्रत्येक 100 ml रे केते आसीबो 0.9 ग्राम बा कोन 0.9% ऑफ नॉर्मल सलाइन ठीक अछि मन रखितबे तो आंसर टी कोन 9 ग्राम 1 लीटर 9 ग्राम मिसेले प्रत्येक 100 ml रे 0.9 ग्राम आसीबो जहाकी 0.9% NS समान ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी नॉर्मल सलाइन जे माने नॉर्मल सलाइन को प्रकार सॉल्यूशन तो नॉर्मल सलाइन पर समस्त जानिथिबे कोन गोटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेमिति कोन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन जे कि ब्लड रो ऑस्मोलारिटी टू कम लेस देन ब्लड ऑस्मोलारिटी जहार ऑस्मोलारिटी ब्लड रो ऑस्मोलारिटी कम सेल हाइपोटोनिक सेमिति हाइपोटोनिक कोन मोर देन ब्लड ऑस्मोलारिटी ठीक अछि त हमर आइसोटोनिक अंडर के जानती नॉर्मल सलाइन आरएल ठीक अछि 5% डेक्सट्रोज सेमिति हाइपोटोनिक रे कोन कोन अछंती 3% NaCl ठीक अछि आ कोन मानिटोल माने कोन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेमिति हाइपोटोनिक रे कोन 0.45% NaS आ कोन 0.33% NaS माने कोन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहार की ऑस्मोलारिटी केते 275 बा ब्लड ऑस्मोलारिटी टू कम ब्लड ऑस्मोलारिटी केते 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml ऑफ NS ओवर 24 आवर GTT इज 60 GTT माने कोन याकू ड्रॉप फैक्टर को कोन शॉर्ट फॉर्म रे लिखंते GTT ड्रॉप फैक्टर ठीक अछि देन इन्फ्यूजन रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट तो ई क्वेश्चन आपन को पई रहिला याको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन रे निश्चय हिसाब रे जणांतो ठीक अछि सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि ड्यूरिंग इंट्रावेनस infusion of saline you observe that the infusion has stopped and there is mild swelling around the IV site the skin is cool and puffy this suggests तो क्वेश्चन कोन पचारु छी जे गोटे पेशेंट रो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चालू छी ठीक अछि त आपण कोन ऑब्जर्व करले जे सडनली कोन इन्फ्यूजन रा स्टॉप हे गेला आ कोन इन्फ्यूजन साइट रे कोन माइल्ड स्वेलिंग देखा गला आ से जगह कूल आ पफी बा ठंडा लागिला कोन पफी लागिला बा ता भीतर किछि रहि जाय छी बढिया लागिला तो एटा कार साइन ए सब जिनिस रा का इन्फिल्ट्रेशन रो साइन ठीक है जेते बेले कोल्ड आ पफी स्किन लागिला आ स्वेलिंग देखा गले तीनटा हेला कोन इन्फिल्ट्रेशन रो साइन ठीक है सेमि फ्लेबाइटिस रे कोन हेते रेड हे जाय कोन आईवी साइट आ कोन स्वेल हे जाय आ ठंडा लागिनी कोन लागे वार्म फील होए आ बेले बेले कोन वेसल पाल्पेट करि पर ब्लड वेसल ठीक है एटा कार से फ्लेबाइटिस बा कोन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल ठीक अछि सेमति आ बाकी ऑप्शन रे कोन अछि एआर एम्बोलिज्म रो कॉम्प्लिकेशन कोन एआर एम्बोलिज्म का हर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी मन रखिते ठीक अछि डीवीटी बहुत सारे क्वेश्चन आसी छै नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 5 teaspoon is equivalent to how many milliliters ऑप्शन रे कोन 15 ml 25 ml 30 और 50 ml तो 5 teaspoon कोन 1 teaspoon जे 1 teaspoon फुल जे कते
5 ml तो 5 टीस्पूनफुल 25 ml है यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि 1 ounce इज इक्वल टू तो 1 ounce केते 1 ounce है ml रे 30 ml तो 1 ounce टे केते 6 टीस्पून हो ठीक अछि सेमति 1 टेबल स्पून फुल माने 1 टेबल स्पून केते 15 ml सबले मन रखितबे बा केते 3 टीस्पून फुल ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि आन इंट्राथिकल इंजेक्शन इज ड्रग एडमिनिस्टर्ड तो इंट्राथिकल रूट काहू कहे जते बेले स्पाइन रे किछि इंजेक्शन दिया होय ताको कोन इंट्राथिकल रूट कहंती ठीक अछि मन रखितबे सेमति बोन मैट्रिक्स रे देवा कोन कहंती इंट्राओसियस सेमति फैट रे कोन फैट रे देवा कहंती सब क्यूटानियस और वेन रे देवा को इंट्रावेनस ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन सबलिंगुअल मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअल मेडिकेशन काहू कहा जाय ऑप्शन अछि इनटू एन एंडोट्रैकियल ट्यूब अंडर पेशेंट स्किन इन हाइपोडर्मिस लेयर और अंडर पेशेंट टंग तो सबलिंगुअल माने कोन अंडर पेशेंट टंग ठीक अछि। प्राय नाइट्रेट प्रिपरेशन मान को सबलिंगुअल दिया होय सेमति एंडोट्रैकियल ट्यूब कोन एटा कोन जते बेले इन्फांट कोन इन्फांट रिसक्सिटेशन टाइप रे जदी हमको कोन एडीआर देवार छै ताहले एंडोट्रैकियल रूट को काम रे नियाइते मन रखिते इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेमति पेशेंट स्किन भितरे कोन अंडर स्किन या को कहते इंट्राडर्मल ठीक अछि। मेनली इन्फांट रे बीसीजी दिया होय औ कोन ड्रग रो स्किन टेस्ट करा होय कोन इंट्राडर्मल रूट नै की ठीक अछि। सेमति हाइपोडर्मिस लेयर काहू पाए एटा हला सबक्यूटेनियस लेयर रो आउटे ना एको आउटे कोन कह जाय फैट लेयर भी कह जाय ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को अछि जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन इज यूज्ड तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन टू डिक्रीज पेन और ऑल ऑफ द तो रे आंसर हला टू प्रिवेंट लीकेज प्रिवेंट पाइ जेट ट्रैक मेडिकेशन यूज कर जेट ट्रैक कोन मने करन तो एटा गोटे मसल ठीक अछि। तो जते हम जेट ट्रैक यूज करबा ए जगह रे हम टिके अंगूठी देखि कोन ए मसल टा को टिके पचकु टाणी दबा मसल टा एपटे टाणी हे गला टाणी हेबा द्वारा कोन जदी हमें मसल टा टाणी की ए जगह रे इंजेक्शन टा दउछु ठीक अछि। मसल टा टाणी दैछु ए जगह रे एबे निडल टा अछि ठीक अछि। तो जते हमें ऊपर ऊपरू स्किन टा को छाडी दबा कोन मसल टा पुनी एपटे पले आसीबो ठीक अछि। हमें निडल को बाहर कर दबा तो कोन ये ए जगह टा कवर कर देला तो एटा को कहते कोन एटा को कहते जेट ट्रैक ए कोन लीकेज को प्रिवेंट करिते ठीक अछि। प्राय आयरन प्रिपरेशन कोन इंट्रामस्कुलर आयरन इंजेक्शन प्राय जेट ट्रैक में दिया हुए ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि क्लीन कैच मिस्ट्रीम टेक्निक इज यूज्ड टू कलेक्ट तो क्लीन कैच मिस्ट्रीम टेक्निक कहा कलेक्शन रे को सैंपल कलेक्शन रे यूज कर है यूरिन सैंपल कलेक्शन रे यूज करैते मन रखितबे यूरिन सैंपल कलेक्शन पे क्लीन कैच मिस्ट्रीम टेक्निक काम रे नियाइते ए सेशन रो लास्ट आउ नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थेसिया शुड बी पोजीशनड इन व्हिच पोजीशन तो ऑप्शन रे कोन सुपाइन फाउलर साइडलाइन और ट्रेंडलबर्ग अछि। तो रिकवरिंग टाइम रे जो पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया रो रिकवरिंग पीरियड रे को पोजीशन दिया होय क्वेश्चन आसीले ऑप्शन आंसर कोन साइडलाइन काहे कि साइडलाइन दिया है प्रिवेंट एस्पिरेशन ठीक अछि। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एरा कोन रिकवरी पीरियड रे ठीक अछि। जनरल एनेस्थेसिया रिकवरी पीरियड किंतु जनरल एनेस्थेसिया देवा टाइम रे को पोजीशन दिया होय कहले सुपाइन ठीक अछि मन रखितबे सांग माने जदि आजिर सेशन आपण मान को भलो लागि थाए तारे चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु आ निजर बहुमूल्य कमेंट सेक्शन रे निश्चय प्रदान करंतु कारण आपण मान को लाइक आ कमेंट हे मते आहुरी एनकरेज करि थाए नुवा कंटेंट नै कि वीडियो तैयारी करबा पई तो आजि पई एते कि जय हिंद।